हाँ, तो बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे पास। एक डाउट है। क्वेश्चन ये है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि फर्स्ट पोर्शन इसका ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो चैप्टर है क्लास 11th का, उससे क्वेश्चन। दो मासेस यहाँ फिगर में आपको दिख ही रहा होगा। दो मासेस है, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। ऐसे करके रखे हुए, ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, ओके। बहुत ही स्मूथ है, इतना स्मूथ है ना कि ये इस पर फिसल सकती है, ठीक है, स्लाइड कर सकती है। आपसे पूछा गया, बताओ भैया, पहला नॉर्मल रिएक्शन, दूसरे केस में कि अगर ये स्ट्रिंग जल जाए, ये टूट जाए या जल जाए अगर, तो बताओ क्या नॉर्मल रिएक्शन सेम रहेगा, मतलब विल द नॉर्मल रिएक्शन भी सेम। मतलब ये बस यस नो वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अभी कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है, इतना डेटा नहीं दिया हुआ है कि कैलकुलेट हो पाएगा, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन क्या है, अरे भैया नॉर्मल रिएक्शन पूछा है ना, हमको पता है कि अगर किसी, मान लेते हैं कोई टेबल है, उस पर कोई ब्लॉक रखी हुई है, एक कैपिटल एम की है, एक स्मॉल एम की है, तो भाई दोनों का टोटल मास ऐड हो जाएगा, और दोनों का तो अपना नीचे की तरफ टोटल मास अगर ऐड हो जाए तो नीचे की तरफ तो एक वेट लग रहा होगा ना, एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। और इस ब्लॉक पर ये जो टेबल होगी वो भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर कोई वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है, मतलब ना ब्लॉक अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस है फोर्स। ये जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस है, और आप इजीली बोल सकते हैं N इज इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका भी नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ओके। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, फर्स्ट सॉल्व। सेकंड का क्या है बच्चों, देखिए बहुत सोच समझ के। सेकंड ना थोड़ा डिफरेंट है, आपको यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझिए। समझिए बच्चों कि ये है वो सरफेस, ओके, और यहाँ पर ये बहुत स्मूथ है, और यहाँ पर रखी हुई है ये वाली वेज, मतलब ये कैपिटल एम वाली जो भी आपने फिगर में देखी, और यहाँ पर लटकी हुई है ये स्मॉल एम की ब्लॉक। अब आप मुझको बताइए, इसका एक ज्योमेट्रिक सेंटर होगा कहीं पर जहाँ पर इसका पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। मैं मान लेता हूँ, चलो भैया ये है वो पॉइंट। इसका भी तो अपना पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। मैं एज्यूम कर लेता हूँ ना कि इसका पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है ये वाले पॉइंट, ठीक है। तो अगर इन दोनों की सेंटर ऑफ मास मैं देखूँ, क्योंकि ये ज़्यादा भारी है तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली इसके क्लोज कहीं लाई करेगा, मान लेता हूँ यहाँ पर है वो सेंटर ऑफ मास। आप सोचिए अगर ये टूट जाएगी, क्योंकि ये तो स्मूथ है ना पूरा का पूरा, और ये फ्री है मूव करने के लिए। ये जैसे ही ये यहाँ पर स्ट्रिंग जो थी वो टूटेगी ना, यहाँ पर जो स्ट्रिंग बंधी हुई थी वो टूटेगी ना, क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे फिसलने लगेगी। जैसे ही ब्लॉक नीचे फिसलेगी ना, अब देखिए बाहर से तो कोई फोर्स लगा नहीं, सारा का सारा फोर्स इंटरनल था, ये वाला फोर्स लगा रही है इस पर, तो सारा का सारा फोर्स है एक्चुअली इंटरनल। तो सेंटर ऑफ मास जो है ना वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये ब्लॉक नीचे आ रही है, ये पीछे इधर की तरफ खिसकने लगेगी, और ये डाउन की तरफ आने लगेगी इधर। मतलब ओवरऑल अगर थोड़ी देर बाद मैं सीन देखूं तो ऐसा कुछ बन जाएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, देखिए, अच्छा सॉरी, ये पॉइंट मान लेता हूँ, चलो ए, थोड़ा समझाने में आसानी होगी। तो अगर ये ए पॉइंट मान लेता हूँ, जब ये ब्लॉक नीचे आ रही होगी ना, तो ये ए पॉइंट वहीं पर रहने वाली है, लेकिन ब्लॉक के नीचे आने की वजह से क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है थोड़ी खिसक करके पीछे चली जाएगी, ओके। ये बात आप समझिए, और उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये देखिए ये वाला पॉइंट, इसको मैं किस नाम से पी से डिनोट कर देता हूँ। ये वहीं पर, सॉरी वहीं पे नहीं रहने वाली, सॉरी इसका सेंटर ऑफ मास वहीं कैसे रह जाएगा, ये देखिए ये वाली इसकी जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये यहीं पे रहेगी इसके साथ ही। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास नीचे आ रही होगी, ध्यान दीजिए, ये ब्लॉक इसके ऊपर फिसल करके जब यहाँ आ जाएगा ना, तब इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ है, मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है कुछ यहाँ पर हो रही होगी। मतलब ये जिसको मैंने पी पॉइंट से डिनोट किया है यहाँ आ जाएगा। अब सोचिए, शुरू में वेज जब ऐसे हुआ करता था ऐसे, तब तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं थी, देखिए
ये पी पॉइंट जिसको मैंने मार्क किया है, और अभी फाइनली ये पी डैश पे पहुंच जाएगी ऐसे धीरे धीरे डाउन, समझे। तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे आ रही थी, तो अरे भाई आ रही थी नीचे, तो उसका कुछ एक्सेलरेशन भी तो था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसे मैं बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसे नाम दे दिया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो ये नीचे आ गई उस एक्सेलरेशन से। अब सोचिए बच्चों, अब सोचिए, अब भूल जाइए इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक को भूल जाइए, अब सिर्फ और सिर्फ बस सेंटर ऑफ मास पर ध्यान दीजिए। पूरा का पूरा जो सिस्टम था, ये छोटा स्मॉल एम ब्लॉक और कैपिटल एम वाले ब्लॉक का, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ मान लिया। अब बस उस सेंटर ऑफ मास पे फोकस कीजिए। ये सेंटर ऑफ मास का नीचे टोटल वेट कितना लग रहा था, तो ये लग रहा था कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। इस वेज पर, ये जो वेज थी ना, इस पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही थी, क्योंकि इस पर तो लगेगी नहीं ना, लगेगी तो इस पर कौन लगा रहा था, ये टेबल लगा रहा था, ये जो भी स्मूथ सरफेस है लगा रहा था। तो ओवरऑल मैं अगर बोलूँ ना, तो ये इस पर नहीं लगा रहा था, क्योंकि हमने तो सिस्टम मान लिया ना, ये छोटे ब्लॉक को, ये बड़े ब्लॉक को। तो मैं बोलूँगा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, ये एक्चुअली सेंटर ऑफ मास पर ही लग रहा था, तो ये ऊपर की तरफ एन लगेगा। अभी अभी मैंने बोला कि सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आ रही थी, कितने एक्सेलरेशन से भैया, ए सेंटर ऑफ मास। याद कीजिए, जब कोई ब्लॉक राइट की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाती है, तो हम उसकी तरफ एक सूडो फोर्स लगाते हैं, एम ए। याद कीजिए, आप ये पढ़े हुए न्यूटन्स लॉ में, ये आपने पढ़ा होगा। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, हम इस पर भी ऊपर की तरफ एक सूडो फोर्स लगाएंगे, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास। ओके, ध्यान दीजिए, ए सेंटर ऑफ मास है। अब होगा क्या, अब जब इसको हम इक्वेशन तैयार करेंगे, तो आप यहाँ इजीली देख सकते हैं, ये हो जाएगा n प्लस कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। यहाँ से अगर आप नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहें, पहले वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना था, याद कीजिए, अभी अभी मैंने आपको बताया, यहाँ देखिए नॉर्मल रिएक्शन कितना था, ये था नॉर्मल रिएक्शन आपका। ओके, कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी। अभी कितना हो गया, अभी जो है ये वाला जो टर्म है ना, ये राइट में जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास। अब आप ही सोचिए, पहले इतना हुआ करता था, ओनली दिस मच, अब ये वाला टर्म कुछ माइनस हो रहा है। तो अगर कुछ माइनस होता है तो बताइए वो घट गया कि बढ़ गया, ऑब्वियसली घट गया। पहले अगर 8 हुआ करता था और अभी कुछ माइनस हो जा रहा है, समझ लीजिए 2 माइनस हो गया, ये नया नॉर्मल रिएक्शन है, ये वही 2 है। मतलब इमेजिन कर लीजिए, ये कुछ ना कुछ तो होगा जो कि इसमें से माइनस हो रहा है, तो फिर भैया वो तो घटा ना, यही आंसर। ओके, मतलब ये आंसर नहीं है, एक्चुअली आंसर ये है। मतलब क्या पूछा था, विल में पूछा था ना, विल मतलब यस नो आंसर पूछा था, तो हाँ, विल नॉट रिमेन सेम, इंस्टेड इट विल डिक्रीज, मतलब कुछ घट जाएगा भाई, समझ गए। तो ये था क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।